तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की पुस्तक कक्षा दूसरी और विषय हिंदी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जिसमें कुछ बदलाव हुए हैं। तो बदलाव से शिक्षक और बच्चों को इस पुस्तक में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन चुनौतियों का समाधान क्या क्या हो सकता है वही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ओल्ड बुक। तो यहाँ पर पहले हमें बच्चों को एक सप्ताह में 3 वर्ण र, क और न सिखाने होते थे, और जिसके लिए हमें लगभग 6 दिन का समय मिलता था। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं नई पुस्तक, नई बुक जो देखेंगे वहाँ की विषय सूची यदि हम देखें तो यहाँ की विषय सूची के अनुसार सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3, सप्ताह 4 और सप्ताह 5 ओ त यहाँ तक के 5 सप्ताह का कार्य हमें केवल पहले सप्ताह में ही करवाना है। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं सप्ताह 6, तो यहाँ पर उ, ए, प, ग जो 4 वर्ण दिए गए हैं वह सभी हमें सप्ताह 6 में पूर्ति करवाना था पुरानी पुस्तक में। लेकिन अब यहाँ पर नई पुस्तक देखते हैं तो सप्ताह 6, 7, 8, 9 और 10 में व थर्ड, जो यहाँ हमें सप्ताह 2 में व थर्ड सारे वर्ण सिखाने हैं। इसी प्रकार यदि हम यहाँ सप्ताह 11 से लगा के सप्ताह 16 तक देखेंगे तो वह सभी वर्ण भी हमें यहाँ पर सप्ताह 3 में ही पूर्ति करवाना है। इस प्रकार यहाँ पर हमारी समस्या बहुत अधिक है कि हमें सप्ताह 1, 2 और 3 में ही इन सभी वर्णों का ज्ञान बच्चों को करवाना है। इसके बाद आगे हम यदि नई बुक में देखते हैं तो सप्ताह 4, 5, 6, 7 के बाद में यहाँ पर पाठ्य पुस्तक भी हमें पढ़ाना है। तो यदि बच्चों को पढ़ना नहीं याद होगा तो यहाँ से हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ाने में बहुत कठिनाई आएगी। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ कुछ ही सप्ताहों में बच्चे पढ़ना सीख जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए देखते हैं हम आगे। हम आगे देखते हैं कि कक्षा पहली अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी के अनुसार हम यहाँ पर बच्चों को अ से लगाकर ज्ञ तक वर्णों को सिखाते हैं, जिसकी विषय सूची भी कक्षा पहली की पुस्तक में दी गई है, जहाँ पर रेडीनेस सप्ताह के बाद अ से सिखाना स्टार्ट किया जाता है। 18 सप्ताह में थ, द वर्णों के साथ ही आगे हम यहाँ पर 27 में ज्ञ और फिर अतिरिक्त वर्ण श्र, ड और ड, इस प्रकार 28 सप्ताह में पूरे वर्णमाला को यहाँ पर सिखाया जाता है, तीनों संयुक्त प्लस 2 अतिरिक्त वर्णों के साथ में। कक्षा पहली में सभी वर्णों को सिखाने के बाद में कक्षा दूसरी में हमें इस क्रम में वर्णों को सिखाया जाता है बच्चों को, और उनके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर किया जाता है कि किस प्रकार इन वर्णों का उपयोग करके हम शब्दों को और वाक्यों को बनाते हैं। इसके साथ ही बच्चों को श्रुत लेखन का कार्य करवाया जाता है, जिसमें सबसे पहले 3 सिखाया जाता है, जिससे हम बहुत ही सरल तरीके से इस पूरी लाइन को और इस प्रकार कठिनता के क्रम में सभी वर्णमाला के अक्षरों को हम श्रुत लेखन के रूप में यहाँ बच्चों से सिखाते हैं और श्रुत लेखन भी करवाते हैं। श्रुत लेखन सिखाने के बाद में हमें श्रुत लेखन को दोबारा एक बार और करवाना है, और यहाँ पर इस क्रम को देखते हैं कि इस क्रम से करवाने पर हमें क्या फायदा। हम देख पा रहे हैं कि स्वरों को सिखाने के बाद यहाँ पर नंबर 1 र, नंबर 2 पर क और फ, और नंबर 3 पर तीसरे कलर से लिखे हुए हैं कुछ अक्षर, और फिर नंबर 4 पर सभी एक ही कलर से लिखे गए। इसका मतलब व्यंजनों को 4 अलग अलग भागों में बांटा जाता है, और उन चारों भागों से हमें बच्चों को यह सिखाना है कि पहला तो हमें द्वित्व व्यंजन सिखाना है कि जिस प्रकार आधे शब्द का यदि हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर जैसे क तो इसका प्रयोग होगा। इसी प्रकार च, बच्चा, पट्टी, तो यहाँ पर 2 तरह से इसको लिखा जाता है। इसी प्रकार पत्ता, चप्पल और सम्मान, इनमें किस प्रकार 2 वर्ण एक साथ आते हैं, जिसमें पहला वर्ण आधा और दूसरा पूरा, तो ये हमारे द्वित्व कहलाते हैं। बच्चों को इसका ज्ञान होने के बाद में हम यहाँ पर सिखाएंगे सबसे पहले र। तो र के हम 2 भाग सिखाते हैं, जिसमें रेफ वर्ण, जहाँ पर र आधा रहेगा,
तो वहां पर कंडीशन कुछ इस प्रकार होगी। यदि र पूरा है और वर्ण आधा है तो वहां पर कंडीशन कुछ इस प्रकार होगी। दूसरा, यदि हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर आते हैं क और फ, तो इन दोनों का आधा अक्षर करने पर हमें यहाँ पर शब्द बनाने हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को आधा करने में सरलता रहेगी कि इन दोनों का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हटाते ही हमारे यहाँ पर क आधा हो जाता है। जैसे वाक्य, पक्का, स्केप फोल्डिंग और मुक्त, यहाँ पर दोनों जगह पर हम देख सकते हैं कि केवल पीछे वाली थोड़ा सा हिस्सा ही हटाने पर इसका तुरंत आधा हो जाता है। तीसरे हिस्से में यदि हम देखें तो यहाँ पर आधे करने के लिए या तो उस अक्षर को, वर्ण को यहाँ पर नीचे बनाया जाता है इस प्रकार 28 कबड्डी, या फिर यहाँ पर उसे एक लाइन के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार ये तीसरे वर्ण होते हैं। तो इन तीनों वर्णों को कहते क्या है, तो यह होता है बिना पाई। इन दोनों में पाई है लेकिन ये बीच में, इसलिए इनको मध्य पाई कहेंगे। और यहाँ पर आधी ही पाई रहती है इसलिए इनको अर्ध पाई। और अंतिम जो वर्ण होते हैं ये पूर्ण पाई। पूर्ण पाई वाले में केवल पाई हटाते हमारा आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पर पहला वर्ण दिया गया है ख, यदि इसकी पाई हटाएंगे तो यह तुरंत आधा हो जाएगा। ख, मुख्य, ख्वाब। इसी प्रकार यहाँ पर जितने भी शब्द हैं आधे, उन सभी में पाई को हटाने के बाद में वह सभी आधे हो जाते हैं। तो इस क्रम में सिखाने से हमें बच्चों को आधे अक्षर किस प्रकार करते हैं वह बच्चे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। उ, उ, अ, अह, आ, ओ, औ, औ, अह, उ। ठीक है, नीचे वाली लाइन ए, ई, री। अब री से पढ़ो, री, वेरी गुड। हम पीडीएफ की तरफ, तो हमारा नंबर 1 पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना मात्रा के वर्ण यहाँ पर दिए गए हैं और बिना मात्रा के वर्णों को यहाँ पर पढ़ना हम बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त एक ही रहेगी कि यहाँ पर अ से य तक बच्चों को याद होना चाहिए। ये पढ़िए इधर, इधर से क से पढ़िए। अगला च, ये ढा नहीं, ये भी ड। हाँ, और वो भी ड। हाँ, ट, त, एक बार बोलो, न, त, ये क्या है, द, थ। और यहाँ पर चित्र भी हाथों से बनाए गए हैं, लिखा भी हाथ से गया है ताकि बच्चों को इनमें अपनापन लगे। और इन वर्णों के बाद में यहाँ पर कुछ और वर्ण दिए गए हैं पेज नंबर 2 पर। और इन सभी वर्णों को पढ़ाने के लिए बच्चों को अ से ग तक याद होगा, तभी वह यहाँ से आगे चल सकेंगे। यहाँ पर कुछ संयुक्त वर्ण भी दिए गए हैं ताकि हम बच्चों को इसका उच्चारण ठीक से करवा सकें। चलिए बताइए पढ़ के यहाँ से। रख, रब, घर, जोर से बोलो, घर, कर, हर, ढर, बर, पर,
नार हाँ दार हाँ धान हाँ काप कक्ष कक्ष डाक तक मान हम्म खल हम्म कट कण कड़ कब नाल नास ताक तना धान हम्म नल हम्म नाथ नाथ चलो पीछे पलटाइए अब। चलो यहाँ से पढ़ो। हल दस हक हक उठ हम नाब खब खत खत इसके बाद में दो वर्णों के बाद में हम अगला देखते हैं 3 नंबर। तो यहाँ पर कार्टून के साथ में ही 3 अक्षर दिए गए हैं और यहाँ पर अ से स्टार्ट होने वाले दिए गए हैं। इसके बाद इसके पीछे देखते हैं हम, जिसमें 3 वर्ण हैं और सभी बिना मात्रा के यहाँ पर रहेंगे। इसी प्रकार 5वें पेज में हम देखेंगे तो यहाँ पर अ से स्टार्ट होने वाले 4 संख्या के वर्ण यहाँ पर दिए गए। क्या है ये? अदरक। ठीक है, अगला पढ़िए। आ ज अज ग र अजगर अजगर। ठीक है। स ल क्या बना है? असफल। असफल। हाँ चलिए। ल अल व अलवा र अलवर। अलवर। ठीक, अगला पढ़ो। आ व अवा और अवा स र अवसर। अवसर। ठीक है। न अनप 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 ड ड क्या हुआ ये? पढ़ अनपढ़। चलो आगे पढ़ो। नीचे वाला। ये हाँ। अ क ओढ़ा वो ढ न क्या बना है? अड़न अकड़न। कड़न अकड़न क्या बना है? पीछे अ को छोड़कर बाकी सभी शब्द यहाँ पर लिए गए हैं, जिसमें सभी वर्ण यहाँ पर आ जाते हैं। 7वां हम देखते हैं क प्लस आ। तो हमें यहाँ पर आ और आ दोनों मात्राओं को अलग अलग बताना है। तो पहले हम आ वाले शब्द भी लेंगे और फिर मात्रा इसकी ये रहेगी। ये दोनों शब्दों से आ की मात्रा किस प्रकार बनती है? सबसे पहले तो हम आ वाले वर्ण लेते हैं, जिसमें बच्चे आराम से आ शब्द पढ़ना सीखेंगे। आसन आसन आ शा सा ड़ आषाढ़। आषाढ़ आ सा आषाढ़। ठीक है, ये पढ़ो। हाँ। आ ध आध ध में मात्रा नहीं है। आ धा आधा। वेरी गुड। आ ज आज आ आठ आठ। हाँ, पढ़ते रहो। आज्ञा। आज्ञा हाँ। आज्ञा आलिया। आना आना। आ य आई आ स मा न आसमान। ठीक है। आ रा म आराम। चलो पीछे पलटा लें अब। सर ये नीचे की लाइन। ये पढ़नी है, पढ़ो। आ हा र आहार आ भा र आभार आ जोर से बोलो। आश्रम। आश्रम आ द आदत आ ये डबल हो गया, आश्रम बोल दिया है ना। चलो अब इधर ऐसा खड़ा रखो। खड़ा खड़ा। चलिए बोलिए। पापा दादा मामा काका नाना गाल गाल मानी गला गला हाँ। गला थ हाथ हाथ। हाथ नाक नाक
हाँ का नि का न आ पढ़ना सीखे हैं तो उसकी मात्रा का प्रयोग करके और इसी में इसके आगे 8वें पेज पर हम आ की मात्रा का प्रयोग करना भी हम यहाँ पर सिखाएंगे। और साथ में एक नया शब्द यहाँ पर खाद्य में ध्य है, इसको भी हम साथ में ही सिखा सकते हैं। इसके बाद छोटी की मात्रा लेंगे। छोटी की मात्रा में सबसे पहले ई से स्टार्ट होने वाले शब्द लेते हैं और फिर यहाँ पर ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो ई की मात्रा से प्रयोग होने वाले शब्दों को यहाँ पर लिया गया है। साथ ही यहाँ पर अतिरिक्त वर्ण श्र और एक और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन ध्य को भी साथ में रखा गया है ताकि बच्चे इनको पढ़ते रहें। इसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा में केवल ई से स्टार्ट होने वाले वर्णों को लिया गया है। कहीं पर हमें ई पीछे भी दिखाई देगा तो बच्चे इनको आसानी से पढ़ना सीखें। फिर ई की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है वह बताकर और फिर उसके यहाँ पर शब्द लिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अतिरिक्त संयुक्त वर्ण श्री का भी इसमें प्रयोग किया गया है और यहाँ पर अतिरिक्त वर्ण ड का भी प्रयोग किया गया है ताकि बच्चे इनको भी साथ में पढ़ते रहें और सीखते रहें। इसी प्रकार अगला आता है र प्लस छोटा ओ की मात्रा। छोटा ओ की मात्रा लगाने पर यहाँ पर र में छोटा ओ की मात्रा कुछ इस प्रकार लगाई जाती है, ये भी हम सिखाते हैं। साथ ही यहाँ पर ऊ से बनने वाले शब्दों को यहाँ लिया गया है, कार्टून भी यहाँ दिए गए हैं और ध्य को भी यहाँ पर साथ में रखा गया है। आगे छोटा ऊ से बनने वाले कुछ शब्द यहाँ पर लिए गए हैं जिसमें रुई रुक इस प्रकार मात्रा स्पष्ट दिखाई दे रही कि यहाँ पर किस प्रकार की छोटा ऊ की मात्रा लगती है। और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगती है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ऊ से बनने वाले शब्द लेते हैं। यहाँ से पढ़ो। ओ न ऊपर उठी ऊ तक ऊ सर ऊ नी ऊ भड़ ऊ ऊर्जा 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 ठीक है। वेरी गुड उधम सिंह। अब इधर चलिए। हाँ। दूर धूप दूध चूहा चूला पूजा सूखा फूफा आलू काजू। अच्छा ये लाइन पढ़ते हैं मेरी उंगली की यहाँ वाली ये। हाँ यूरोप। अच्छा ये मात्रा गड़बड़ कर गई। चलो आगे। पालू नहीं पालतू बाबुल बाबुल कहाँ है बाबुल? ब में क्या मात्रा नहीं है रे? बबुल नहीं बबलू। बबलू। हाँ चलो आगे। वेरी गुड। के बाद यहाँ पर बड़ा ऊ में कंफ्यूजन केवल र में रहता है तो र में हम बताते हैं रूस में किस प्रकार बड़ा ऊ की मात्रा लगाई जाती है। ऊ की मात्रा के बाद यहाँ पर हम ऋषि वर्ण को लेते हैं। तो ऋषि की मात्रा के लिए सबसे पहले ऋषि का प्रयोग करते हैं, वर्णों का प्रयोग बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद उसकी मात्रा किस प्रकार लगती है वह भी हम यहाँ पर सिखाते हैं। और इसके बाद आती है ए की मात्रा। तो यहाँ पर पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्णों को बताते हैं। हाँ ठीक है। एवं एकांत एल एल्बम ठीक है। एक एकड़। हाँ जूट ठीक है। हाँ पढ़ते रहो। एड़ी। चलो इधर पीछे वाला बताओ देखें। शेर हाँ रेत तेल हाँ
पेटू पेट, हाँ, देखू देखू खेलू खेलू बेलू खेतु क्षेत्रु क्षेत्र, हाँ। अलग क्षेत्र अलग कार्टून से बच्चे यहाँ पर जुड़े रहते हैं और इसके बाद में एक ही मात्रा से बनने वाले शब्दों को यहाँ पर बच्चे स्वयं पढ़ते हैं। इसके बाद आई की मात्रा में यहाँ पर हम बच्चों को सभी शब्द आई से स्टार्ट होने वाले बताते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि च और छ, तो च आधा है तो यहाँ पर मात्रा च की बजाय छ पर पढ़िए यहाँ से। ये ऐसा ऐसी जोर से बोलो। एलान एरावत एस एतारज एरावत एलोपैथी ऐतिहासिक ऐच्छिक ये पढ़िए। मेना जैसा ऐसा थैला भेड़ा कैसा वृक्ष जैसे बेल जोर से बोलो। बेल चैन शेर तेर। अगला हम देखते हैं आई से बनने वाले शब्द और यहाँ पर दिया का प्रयोग भी किया गया है, वैद्य। इसके बाद में हम आते हैं प प्लस ओ की मात्रा। पहले ओ से स्टार्ट होने वाले शब्द हम देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं अतिरिक्त वर्ण ड़ का भी यहाँ प्रयोग किया गया है, ओढ़नी। यहाँ से पढ़ो, ये क्या है? ओज। हाँ, और ये हाँ ओम प्रकाश। हाँ, ओझल, ओखली, ओढ़नी, मोना, सोना, योगी, कोना। ये वाली पढ़ो तो, ये लाइन मेरा अंगूठा को ऊपर वाली। सोहन, समोसा। जोर से बोलो। समोसा। हाँ, मोहन मोहन, भूगोल। भूगोल। अतिरिक्त वर्ण का भी इसमें प्रयोग होता है। ओ की मात्रा भी यहाँ पर दी गई है ताकि बच्चे ओ की मात्रा सीखते रहें, और यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान रखा गया है कि जिस शब्द में दो मात्रा हैं तो यहाँ पर बड़ी जो आगे आने वाली मात्रा और पीछे इससे ओ से पहले आने वाली मात्रा को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चे ये मात्रा सीखते हैं और ये मात्रा भी साथ में बोल सकें। इसके बाद यहाँ पर औ की मात्रा दी गई है, तो पहले औ शब्द लिया गया है और फिर औ की मात्रा शब्द यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद अनुस्वार शब्द अम का प्रयोग किया गया है, तो पहले अम का बनने वाले शब्द दिए गए हैं और फिर यहाँ पर इससे अनुस्वार से बनने वाले लगभग कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका विवरण हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद अह वाले शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अनुनासिक चंद्रबिंदु वाले शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। इनका ध्यान भी रखा गया है कि जहाँ जो चीज़ है वहाँ पर ही उन शब्दों को लिखा गया है ताकि बच्चे पढ़ने में आसानी रहे और अवधारणा भी उनकी क्लियर रहे। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि अ, आ, उ और री पर चंद्रबिंदु लगाते समय यहाँ पर यह चंद्रबिंदु हमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर ऊ की जगह ऊपर दिखाया गया है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 वर्णों में चंद्रबिंदु की जगह में बिंदु लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा ऊपर होने के कारण चंद्रबिंदु की जगह नहीं होती। ऐसी स्थिति में यह भी
शब्द ऊपर और नीचे वाले एक हैं, लेकिन इन वर्णों के साथ में हमें, इन वर्णों और मात्राओं के साथ में हमें बिंदी लगाना है। आगे आधे अक्षर वाले शब्द, तो यहाँ पर आधे अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं जो बच्चे धीरे धीरे पढ़ना सीखते हैं। आधे अक्षर के जो 4 प्रकार के व्यंजन को भाग कर बांटा हमने आगे सीखा है, इस प्रकार हम सिखाएंगे तो बच्चे यहाँ पर बहुत जल्दी आधे अक्षर को भी सीख जाएंगे। और यहाँ पर कुछ द्वित्व व्यंजन पे दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर 2 बार त है तो यहाँ पर सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, इसी प्रकार 2 बार प ल, तो ये हमारे द्वित्व व्यंजन भी यहाँ बच्चे सीख सकते हैं। इसके बाद रेफ वर्ण राधा है तो उससे बनने वाले शब्द दिए गए। धर्म, अर्थ, कर्म, वर्ग, चर्चा, हाँ, सर माँ में मात्रा है ना, आगे मात्रा शर्मा, दर्जी, मूर्ति, फूर्ति, उर्दू, जोर से बोलिए। दर्जन, नहीं, दर्जन, गर्दन, वर्वत। इसके अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के साथ में रकार वर्ण, जिसमें र पूरा है लेकिन आगे वाला वर्ण आधा है, तो उसके भी यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। और पीछे भी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार द में यहाँ पर 2 बार हैं, तो ये कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यह अर्धपाई है और अर्धपाई में यहाँ पर एक था और एक और हमें लगाना है। लेकिन अगर पूर्ण पाई होगा तो हम यहाँ से र पूरा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ड्रामा में यहाँ पर 2, अर्धपाई में यह 2 बार रहेगा, पूर्ण पाई में हम एक बार इसको निकाल करके वर्ण को बना सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इंग्लिश वर्ण दिए गए हैं और आगे भी कुछ अंग्रेजी उच्चारण वाले शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर, यहाँ पर ये 40 दिख रहा है, तो यहाँ पर दिखे गए हैं कि सकारात्मक शब्द इस पेज में दिए गए हैं। तो ये सारे सकारात्मक बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छा भी लगेगा और सभी अच्छे वर्ण यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आता है नकारात्मक शब्दों का पेज। तो नकारात्मक शब्द में यहाँ पर सबसे एंड में दिए गए हैं। इसके बाद हम सीखते हैं अनुस्वार और पंचम अक्षर की अवधारणा। तो यहाँ पर दिया गया अंक, तो यहाँ हम देखें कि क है, तो क वाले वर्ग में अंतिम अक्षर ड होता है ण्य, इसलिए यहाँ पर ऊपर जो बिंदी दी गई है उसके स्थान पर यहाँ पर इसको लिखा गया है। इसी प्रकार पंच, तो यहाँ च से पहले बिंदी है, तो च से पहले क्या लिखना है, तो च का पंचमा वर्ण जो रहेगा वो यहाँ बिंदी की जगह आधे अक्षर के रूप में आएगा। इसी प्रकार घंटी, तो ट शब्द में यहाँ पर न आता है इसलिए यहाँ पर हमने न लिया। यहाँ बिंदी का कौन सा वर्ण बनेगा, तो त से पहले बिंदी है तो त का पंचमा अक्षर रहेगा यहाँ पर न, इसलिए यहाँ पर न लिया गया। इसी प्रकार चंपक, प से पहले बिंदी है तो प वर्ग का अंतिम अक्षर म है, इसलिए यहाँ बना चंपक। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। और अंत में यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी वर्णमाला में 49 वर्णों के साथ ही 3 वर्ण ड, ड, स्र और होते हैं। इस प्रकार हिंदी में ड और ड को उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मुंह में जीवा को सिकोड़कर किसी अन्य वाक्य की ओर जोर से फेंकना। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और यहाँ पर कुछ व्यंजन दिए गए। जैसे पहला जो है क, यह अ से मिलकर बनता है, इसलिए की मात्रा भी नहीं होती है और क प्लस अ मिलकर क बनता है, तो यह हमारा व्यंजन कहलाता है। इसी प्रकार त हमारा व्यंजन है, लेकिन इसमें अ मिलाने पर तो त पूरा बनेगा, लेकिन यहाँ पर र मिलाया गया है तो त प्लस र बराबर संयुक्त व्यंजन हमारा बनेगा, तो यह बनेगा त्र। यह व्यंजन का दूसरा भाग। और तीसरा भाग होता है त और त, दोनों को मिलाकर त बनता है, तो यह हमारा होता है द्वितीय व्यंजन, क्योंकि यहाँ जो दोनों व्यंजन मिले हैं वो दोनों एक जैसे ही हैं। तो इस प्रकार व्यंजन की तीनों कैटेगरी भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं।
साथ ही यहाँ पर बच्चों को श्रुत लेखन करते समय अच्छे अक्षर की लिखावट आए, इसके लिए वह यहाँ पर वर्णों को देख सकते हैं। कार्टून यहाँ पर दिए गए हैं ताकि बच्चे चित्र भी बनाना सीखें। और तीसरी बात यहाँ पर ये है कि जो इस पीडीएफ में जो शब्द दिए गए हैं वह सभी शब्द यहाँ पर ज़्यादातर हमारी FLN पुस्तक कक्षा 1, 2 और 3 से लिए गए हैं, ताकि यदि इस पीडीएफ को बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं तो उनको इसका पूरा फायदा बच्चों की पुस्तकों में मिल जाएगा। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी की लिंक भी दी गई हैं। आप उसमें जुड़कर भी ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इसको चित्र में दिखाए अनुसार पेज को लेमिनेशन करवा के सभी बच्चों को बांट सकते हैं, ताकि सभी बच्चे यहाँ पर स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र पठन कर सकें और जल्दी से जल्दी पढ़ना सीख जाए, जिससे हमारी कक्षा 2 और 3 की हिंदी पुस्तकों को जो अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं उनको पढ़ाने में हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।